नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम बार बार गवर्नमेंट के पास ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को उठाते रहते हैं। चाहे हमारे को धरना प्रदर्शन में शामिल होना पड़े, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, साडे मुद्दे हल करो, चाहे मेमोरेंडम्स देने पड़े, चाहे हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रियों से मिलना पड़े, तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए हमेशा ही गवर्नमेंट के साथ बातचीत करते रहते हैं। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपनी जितनी भी पीछे वाली वीडियोस हैं उसमें सबसे पहले ही मेरा मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम होता है। बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आपकी तरफ से, आप लोग हमारे काम को जो हो सराहना करते हो, शेयर करते होगे, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पर कुछ एक जो है हमारे व्यूज़ हैं, मुझे कहते हैं जी ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे की बात की जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बोला जाए। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए जो गवर्नमेंट के साथ जद्दोजहद है वो जारी है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम के नुकसान और फ़ायदे जो है वो हम अच्छी तरह भली भांति जानते हैं, क्योंकि हम भी एक पैरामिलिट्री फोर्स से रिटायर हुए हैं। हमारे को पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की दुख तकलीफ़ों के बारे में भली भांति पता है। अब एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का जवान जो है वो 18, 20, 22 साल की उम्र में भर्ती होता है। उसके बाद वो सख्त जो होती है बेसिक ट्रेनिंग करता है और कई किस्म के उसको कोर्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं। तब जाके उसको 20-22 साल के बाद एक रैंक मिलता है हेड कांस्टेबल का। उसके बाद उसको 5-6 साल बाद एएसआई, 5-6 साल बाद सब इंस्पेक्टर और 4-5 साल के बाद वो इंस्पेक्टर बनता है, और तब तक उसकी जो है नौकरी 60 साल पूरी हो जाती है, तो वो अपने घर में आ जाता है। और नौकरी के दौरान उसने अपनी कम से कम 40 से लेके 42 साल की सर्विस के दौरान गवर्नमेंट की ड्यूटी की, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी की, और उसको कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिलता है अपनी ड्यूटी के दौरान। वो ड्यूटी से आएगा उसको वर्किंग जाना है, वर्किंग से आएगा उसको ड्यूटी में जाना है, ड्यूटी से आएगा उसको कोर्स में जाना है। तो उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो टेंशन में रहता है, उसको अपनी ड्यूटी से ही फुर्सत नहीं है। तो उसके जो वेलफेयर्स हैं उसके बारे में सोचना जो है वो उनके सीनियर ऑफिसर साहबान का है। पर सीनियर ऑफिसर साहबान के पास भी इतना टाइम नहीं है कि उनके वेलफेयर को सोचा जाए। तो ये रिटायर्ड एसोसिएशंस हैं जो हिंदुस्तान के अंदर, वो ही ये काम कर सकती है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के मुद्दों को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकती है, और हम पहुंचा रहे हैं। हमारे को बहुत मीटिंगें करनी पड़ती है, मेमोरेंडम टाइप करने पड़ते हैं, दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर का हो, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट का हो, चाहे वो दिल्ली में किसी मंत्री का हो। वहाँ क्या इतना आसान जाना है कि सीधे चले जाओ मंत्री साहब के दफ्तर में घुस जाओ? बहुत काम करना पड़ता है। इसके लिए पहले तरह तरह की चिट्ठी लिखनी पड़ती है, पहले चक्कर लगाने पड़ते हैं, बाहर बैठना पड़ता है, तब जाके 15-20 दिन के बाद डेट मिलती है, टाइम मिलता है, और फिर अपना किराया खर्च करके हम लोग उनको मिलने जाते हैं। किसके लिए मिलते हैं? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों के लिए, चाहे वो सर्विंग हो चाहे वो रिटायरीज हो।
हमारे को कोई भी एक्स्ट्रा पेंशन नहीं मिलती, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा हॉनरेरियम नहीं मिलता है, और ना ही हम कोई चंदा लेते हैं। कोई भी हिंदुस्तान का आदमी बोल दे कि हमारी एसोसिएशन ने आज तक एक पैसे का भी चंदा लिया हो, जहाँ किसी ने अपने मर्जी से चंदा डाला हो, कहाँ डालोगे? हमने किसी को अकाउंट नंबर ही नहीं दिया, हमने कोई रेफरेंस ही नहीं दिया कि यहाँ चंदा डालो। ये सब कुछ हम अपनी जेब से करते हैं। हम रिटायरीज जो हैं, हमारी एसोसिएशन जो होती है, हम आपस में पैसे इकट्ठे करके आप लोगों का काम करते हैं। आप लोगों के लिए ही अपना घर का काम छोड़ के हम लोग जाते हैं। धूप हो बारिश हो, गाड़ी किराए में करके हम लोग जाते हैं, ताकि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। और ये हम करके छोड़ेंगे, चाहे हमारे को रोड उसके ऊपर क्यों ना आना पड़े। हम इकट्ठे होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं अभी बहुत जल्दी कि हम लोग दिल्ली में जाके कोई धरना प्रदर्शित करें, चाहे किसी सीनियर मंत्री से मिलें। हम सभी एसोसिएशन के नुमाइंदों को साथ लेके चलेंगे। हम सभी एसोसिएशन से भी बेनती करते हैं कि हम लोग इकट्ठे होके चलें। इकट्ठे होके जाने का ही फायदा है। एक एक होता है, एक और एक 11 होते हैं। मैं अकेला भी क्या कर सकता हूँ? मेरे पास जितना टाइम होगा हम मुद्दे उठाएंगे, वीडियोस में, सोशल मीडियाज के में बोलते रहेंगे, ताकि गवर्नमेंट के कानों में तक आप लोगों की आवाज़ को पहुंचाया जा सके। ये तभी हो सकता है, हमारी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करेंगे तभी ये गवर्नमेंट के पास ये मुद्दा जाएगा। आजकल आपने देखा होगा, एक ही रास्ता है सोशल मीडिया, जिसके थ्रू गवर्नमेंट के कानों तक हमारी आवाज़ जा सकती है। बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी हमने, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। मीटिंग करके आते हैं पर उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता है। हम जो बाकी मुद्दे हैं उसके बारे में भी बातचीत करते हैं। जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि अभी हम रिसेंटली एडिशनल सेक्रेटरी एमएचए से मिलकर आए, तो जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के इंटरनल मुद्दे थे, प्रॉब्लम्स थी, उनको उन्हीं के लेवल की बात थी, तो हम उनसे डिस्कस किया है। तो ऐसा तो है नहीं है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में भी लड़ते रहे हम और बाकी मुद्दों को छोड़ दें। बाकी मुद्दे भी तो है ना हमारे। सीजीएचएस की प्रॉब्लम्स है, जीएसटी हमारे को माफ़ होना चाहिए, अर्धसैनिक बोर्ड भी होना चाहिए। बहुत सारे अन्य मुद्दे हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम मुद्दा लंबा चलता रहेगा तो क्या हम बाकी पॉइंट छोड़ दें? बाकी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के सर्विंग और रिटायर्ड जवानों के जो मुद्दे हैं वहाँ बात ना करें? हमारे को वहाँ भी बात करनी है। पर फिर भी हमारा जो मेन मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम है। हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे को यूपीएस मंजूर है। हम ये भी नहीं चाहते कि यूपीएस में 25 साल से 22 साल किया जाए। हम एक ही चीज़ चाहते हैं, हमारे को ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बहाल करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी की जाए। एक ओल्ड पेंशन स्कीम ही है जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को फ़ायदेमंद है। अब एक जवान है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का, अब जब भर्ती होगा तो उसको पता है मेरे को पेंशन तो मिलनी नहीं है। उसको क्या इंटरेस्ट होगा अपनी ड्यूटीज़ में? वो क्या देश की सुरक्षा करेगा जब उसको पता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी मेरे को? तो इसलिए हम गवर्नमेंट के साथ बार बार बहुत सारे अपने प्रयासों के जरिए यही दबाव डाल रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। ये तभी हो सकता है जब तक आप हमारा साथ दोगे। अगर आप हमारे को सपोर्ट नहीं करोगे, साथ नहीं दोगे, तो एक आदमी क्या करेगा? आप लोग बढ़िया कमेंट्स लिखते हो, अच्छी बात है, मैक्सिमम शेयर करिए। और जब भी अगर हमारे को इन फ्यूचर कहीं धरना लगाना पड़ता है, कोई बड़ी मीटिंग रैली करनी पड़ती है, तो जो सभी रिटायरीज हैं उनको शामिल होना चाहिए। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के एम्प्लॉइज़ के जो परिवार के मेंबर हैं, कम से कम एक मेंबर भी हमारे धरना प्रदर्शन में या रैली में शामिल होना चाहिए, ताकि हम लोग आवाज़ उठा सकें। धरना प्रदर्शन में, रैली में जितने ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तभी गवर्नमेंट डरेगी
कि ये तो इतने हज़ारों के साथ तादाद में खड़े हैं। सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप हमारी वीडियो को इतना वायरल करो, इतना शेयर करो, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि ये बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो कि इतनी सख्त ड्यूटी करते हैं, एएनओ में ड्यूटी करते हैं, मिलिटेंसी का मुकाबला करते हैं, पहाड़ी बारिश, जक्खड़ तूफान, उसके अंदर अपनी ड्यूटीज करते हैं। फ्लड आते हैं, एनडीआरएफ जो है सबसे पहले वहां पहुंचती है। एयरपोर्ट्स के अंदर देखो सीआईएसएफ, कितनी रिस्की ड्यूटी है उनकी। अगर कोई उसमें गलत काम हो जाएगा तो सीआईएसएफ के जवान की नौकरी गई। आईटीबीपी की ड्यूटी देखो कितने पहाड़ों के ऊपर है, हाई एल्टीट्यूड में है, तो सभी की ड्यूटी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान देखो ऑपरेशन संदूर में कितना बढ़िया काम किया, दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, जिसको कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सराहा है, माननीय गृह मंत्री जी ने सराहा है और हमारे डीजीएमओ ने सराहना की है। बहुत अच्छी बात है। इससे हमारे जवानों का, सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स के जवानों का जो है मोराल जो है अप हुआ है। पर अगर मोराल डाउन है तो सिर्फ एक ही चीज़ से है कि उनको ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं है। वो इसी चिंता में रहते हैं कि हमारे को ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो तो मिलनी नहीं है। तो हम सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स के सर्विंग जवानों के लिए हमेशा गवर्नमेंट के साथ लड़ते रहेंगे और पूरी कोशिश है हमारी कि जल्दी से जल्दी जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। चाहे इस ओल्ड पेंशन स्कीम का जो 1/1/2004 से पहले के रिटायरीज हैं उनको कोई नुकसान नहीं है, पर फिर भी हमारी एसोसिएशंस, हम लोग, आप लोग जो सर्विंग पर्सनल हैं, जो 1/1/2004 के बाद के भर्ती हैं, उनके लिए एक ओल्ड पेंशन स्कीम आप लोगों को लागू करवाई जाए। इसके लिए हम लोग घर से बाहर रहते हैं, अपनी जेब से खर्चा करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। किसके लिए करते हैं? आप लोगों के लिए। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि हमारी ये जो वीडियो होती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के कानों तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। और पहुंचती है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जो वीडियो करते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचती है और डेली पहुंचती है। और इसके अलावा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वायरल करेंगे, तो इसमें आप लोगों का ही फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं है। हम लोग तो आपके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और लड़ रहे हैं, चाहे कहीं भी जाना पड़े हमारे को, हिंदुस्तान के कोने किसी में जाना पड़े, हिंदुस्तान के किसी मंत्री से मिलना पड़े। अभी हमारी पूरी कोशिश है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, उससे नीचे बात नहीं बढ़ने वाली ओल्ड पेंशन स्कीम की। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि उनसे मुलाकात की जाए, ताकि हमारा सबसे पहला एक मुद्दा जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना, इसके ऊपर बातचीत किया जाए। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है इसके बीच हम कामयाब हों। और लास्ट में मैं फिर आपसे विनती करता हूँ कि आप लोग हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा से वायरल करें, बहुत ज़्यादा से शेयर करें, ताकि ये एक चैनल है, एक रास्ता है जिससे कि गवर्नमेंट पर दबाव डाला जा सकता है। जय हिंद।